सीमन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट जो मेल के बारे में सब कुछ बताता है। ये टेस्ट आपने किस तरीके से देना है। अगर आप इस टेस्ट को सही तरीके से नहीं देते तो एक तो आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं, दूसरा जब आपकी रिपोर्ट गलत आती है तो आपका जो डॉक्टर है वो इलाज गलत कर सकता है। मेरा नाम है वकास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने सीमन का टेस्ट किस तरीके से देना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपने नहीं दोहराना और जिनसे आपने बचकर रहना है। हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब आपने सैंपल देने जाना है तो आपने एक चीज़ तो ये देखनी है कि आपने अल्कोहल ना ली हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपको लंबा बुखार ना हुआ हो। तीसरी चीज़ ये कि आप कोई हर्बल मेडिसिन ना ले रहे हों। एक और चीज़ कि अगर आप कोई रूटीन की कोई मेडिसिन अगर ले रहे हो तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पेनिस की गंदगी, आपके हाथ की गंदगी, और अगर सीमन बाहर गिर जाता है तो वापस रखने की गंदगी उस सीमन को कॉन्टिमिनेट कर सकती है। तो जब सीमन एनालिसिस होगा तो इन्फेक्शन के सबब आपके जो स्पर्म हैं वो मरे हुए आ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जब आप सैंपल दें तो मास्टरबेशन से दें बजाय इंटरकोर्स के। अगर आप इंटरकोर्स से सैंपल देते हैं तो सीमन ज़्यादा नहीं आ पाता, या ये भी हो जाता है कि इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है और आपकी रिपोर्ट जो है वो बिगड़ जाती है, या फिर अक्सर लोग जो है वो सीमन सही तरीके से दे नहीं पाते। तो आप रिलैक्स हो जाएं, वेट कर लें और मास्टरबेशन करके सैंपल दे दें। अगली चीज़ ये कि आप इमीडिएटली सैंपल दें रूम टेम्परेचर पर। जो लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पर आरामदेह कमरे होते हैं और हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। आराम से वहीं पर आप मास्टरबेशन करें, वहीं पर रूम टेम्परेचर पर आप उनको सैंपल दें। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि अब आपने कलेक्शन देना कैसे है। जब आप लैब जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो अब आपने सबसे पहले देना कैसे है टेस्ट को। आपको एक पैक्ड कंटेनर दिया जाएगा, आप रूम में चले जाएंगे। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से अपने हैंड को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने सलाइन ले लेना है। सलाइन से आपने अपने पेनिस की गंदगी को, स्किन को पीछे करने के बाद उस गंदगी को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, और कॉटन से उसको ड्राई कर लेना है, अच्छे से खुश्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपने वो जो पैक्ड कंटेनर है उसका जो ढक्कन है ऊपर वाला वो खोल के ऑलरेडी आपने पहले रख लेना है अपने पास। ये नहीं करना कि ड्यूरिंग मास्टरबेशन आपने उसको खोलना है, पहले से उसको खोल के रख दो आप लोग, ठीक है। अब आप मास्टरबेशन करें तो जैसे ही आप रिलीज़ होने लगें तो वो कंटेनर उठाएं तो उसमें सारा जो सीमन है वो उसमें रिलीज़ हो जाए आप, ठीक है। अगर कुछ वो बाहर गिर भी जाए तो आपने ये नहीं करना कि उठा के उसमें डाल दें, वो उसको बाहर ही पड़ा रहने दें आप उसको, फिर आप ढक्कन को बंद कर दें और वो उनके हवाले कर दें। तो ये तरीक़ेकार है। तो जब आप उनको देंगे तो उसका वो एक लेबल नंबर वगैरह दिया जाएगा जिससे फिर उसका सीमन का वो एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से आपने सैंपल देना होता है। अब जो इसका एनालिसिस होगा तो अगर आपके स्पर्म्स की तादाद कम है और कुछ मसले मसाइल आपको आ रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट का विज़िट करें, जिसमें मैंने 2-4 वीडियोस डाली हुई हैं कि आप अपनी स्पर्म्स की तादाद को कैसे नेचुरल तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। तो जब इसको देखेंगे तो इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी स्पर्म्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी। आपने रिलैक्स रहना है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, ठीक है, तो वहाँ वो मास्टरबेशन नहीं कर सकते। तो आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है आपको मास्टरबेशन करने के लिए वहाँ पर। तो अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं रूम में, वो आपको मास्टरबेशन करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कंडम फराहम किया जाता है, आप वहाँ इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो उस कंडम में जो सीमन आता है वो आप उनको दे सकते हैं एनालिसिस के लिए। इसके अलावा अगर ये भी नहीं कर सकते, कोई परेशानी आ रही है, तो वाइब्रेटर दिया जाता है जिसकी मदद से जो सीमन है वो दिया जाता है। तो खैर ये नौबत नहीं आती, इतना जो है इतना मुश्किल नहीं होता, इतनी दिक्कत नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने जो सीमन का सैंपल है वो किस तरीके से देना है
और किस तरीके से वॉश करना है, और अगर कोई गंदगी गिर जाती है उसको टच नहीं करना, उसको उठाना नहीं है। तो ये जनाब तरीक़ेकार होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।